वेलकम टू माय चैनल पार्क पिंटू सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम क्लास 10 का। ये आपका परीक्षा में फाइनल एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है, कंपलसरी है 3 नंबर का, आने के चांस ज्यादा रहता है इसलिए। ओम का नियम, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR। कैसे बनता है इसको सिद्ध करेंगे और इसको परिभाषा भी सिद्ध बताएंगे। देखिए जरा स्टार्ट करते हैं। ओम के नियम में बोलता है यदि ताप नियत रखा जाए, मतलब ताप को बदलना नहीं है, एक समान ताप रखना है। उसमें किसमें ताप नियत रखना है? चालक तार, मतलब एक धारावाही चालक जिसमें करंट पास होता है। उस चालक तार में जब ताप को उसको नियत रखेंगे वो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसका दोनों पॉइंट का विभवांतर क्या हो जाता है? सीधा विद्युत धारा के समानुपाती हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या करें कि बोलता है यदि ताप को नियत रखा जाए, यदि ताप को नियत रखा जाए तो किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। यदि ताप को नियत रखा जाए तो किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। समझ में आ रहा? क्या बोला? यदि ताप को नियत रखा जाए मतलब समान, मतलब चेंज नहीं करना, तो उसके चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। गणितीय प्रमाण में देखेंगे, प्रूव करेंगे हम। एक चालक तार लिए ए बी, एक चालक तार लिए ए और बी, इसका 2 पॉइंट रहता है, ए और बी। चालक तार का नाम है ए बी, जिसका पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसमें क्या बह रहा है? आई धारा, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसी क्रम में ए का विभवांतर भी हो जाता है और दूसरा पॉइंट में बी का विभवांतर भी हो जाता है, और दोनों का विभवांतर जब मिला दिया जाता है तो उसका विभवांतर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। मतलब दोनों आपस में बराबर, यहाँ जितना बहेगा उतना वहां भी बहेगा। समझ रहे हैं मेरा बात को? तो दोनों क्रम में विभवांतर भी हो जाता है। क्या लिखे? माना कि ए भी एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसी क्रम में ए का विभवांतर भी है और बी का विभवांतर भी हो जाता है, और दोनों का विभवांतर भी बराबर भी बराबर भी हो जाता है। मतलब दोनों का विभवांतर आपस में बराबर हो जाता है, भी हो जाता है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? सो देखिए, सीधा समानुपाती हो जाता है किसका? विभवांतर का। किसे? विद्युत धारा का, है ना? तो भी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब समानुपाती होता है। इसको समानुपाती दिखाते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता तो बाटा में हो जाता। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो बाटा में हो जाता, मतलब 1/I हो जाता। समानुपाती बोले हैं तो मतलब बाटा में नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनल टू इसे डायरेक्ट इसे ही रहेगा। तो भी समानुपाती आई, तो इसको आई को इधर लाए, ये प्रोपोर्शनल टू बचले रह जाएगा। अब देखो V/I, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बनेगा? R का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। यहाँ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ नियतांक पढ़ेंगे, कांस्टेंट इसको कहते हैं। R नियतांक, समझ रहे हैं? तो मतलब V/I बराबर, प्रोपोर्शनल हटा तो क्या लगा? R। तो V/I बराबर R। यहाँ R पूछेगा तो क्या बोलेगा? नियतांक। यहाँ क्या बोलेगा? नियतांक, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। तो R तब जब कैलकुलेशन किया तो इसी गुना, तो V बराबर I, यही रहा। समझ में आ गया? देखिए क्या बोलता है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए जरा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं ओम का नियम से? V बराबर IR, V बराबर IR। तो हमको प्रतिरोध पूछ रहा है ना, इसलिए R बराबर V/I हो गया। यहां से देखिएगा वोल्ट कितना प्रवाहित होगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हो गया। और उसमें कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है? देखिए दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट दे दिए। उसमें क्या पड़ता है? 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या निकला? 1/1 बराबर, ये भी तो एक ही होगा। आंसर क्या मिला? एक ही मिला आपको। आंसर आपको क्या मिला? R बराबर 1। एक वोल्ट लिखो, इसको मिटा दिए। 1/1 मतलब एक ही ना हुआ, तो इसका मतलब क्या निकला आपको? R बराबर 1 ओम। R बराबर क्या निकला? 1 ओम। यहां से करना था, तब इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? R बराबर 1 ओम हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या समझे? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। मतलब किसी विभवांतर में 1 वोल्ट, अगर किसी चालक तार का विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर प्रवाहित विद्युत धारा है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। ठीक, देखिए क्या बोलता है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कोई भी प्रतिरोध है, उससे अगर प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध का मान 5 दिया है तो 5 का व्युत्क्रमानुपाती 1/5। समझ रहे मेरे बात को? क्या करें? व्युत्क्रमानुपाती किसको कहते हैं? अंश बटा हर होता है, हर बटा अंश हो जाता है ना? तो अगर किसी क्या पड़ता है? किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगर प्रतिरोध, देखो यहाँ दिया, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो देखो हम बना दे रहे हैं R बराबर 2 ओम। दोगुना हो जाए, समझ रहे? दोगुना हो जाए किसी का, तो वो क्या हो जाता है? उसका प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाता है? आधी हो जाता है। मतलब 1 है नीचे छुपा हुआ, तो इसका मतलब क्या? पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 एम्पियर आधी हो जाती है। इसके नीचे छुपा रहता है। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या हो जाएगा? I बराबर 1/2 एम्पियर। समझ में आ गया मेरी बात को? तो दिक्कत है इसमें? समझ में आया? क्या बोला? किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर प्रतिरोध दिया रहेगा उसका अगर व्युत्क्रमानुपाती निकाल दीजिएगा, समझिए उसमें कितना करंट पास हो रहा है उसका पता चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर प्रतिरोध 4 ओम दिया रहता तो 1/4। समझ रहे मेरी बात को? 1/4। यहाँ क्या बोलता है? यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी और आ जाती है। तो R बराबर 2 बटा, यहाँ 2 ओम लिखा रहता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। बताओ, 1/2 एम्पियर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?